हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10। तो इस चैप्टर में आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। उससे पहले हम चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ओवरव्यू। तो चैप्टर ओवरव्यू में क्या क्या आएगा हमारे पास, कि हम क्या क्या करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, जो आज की हमारी वीडियो है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें हमारे पास सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चंस हैं और उसमें भी फिलअप्स ही हैं। लेकिन वो जो फिलअप्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। और मतलब कि वो आते हैं आपके वन लाइनर में आएंगे या फिर आपके उसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, लेकिन आएंगे ज़रूर। उसके बाद हम करेंगे थ्योरम्स ऑफ सर्कल। थ्योरम्स में मतलब कि हमें इस चैप्टर में ना 2 थ्योरम्स दी गई हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। लेकिन मैं आपको 9th में जो आपने कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम करी है उसमें से भी हम कुछ एक थ्योरम करेंगे, सारी थ्योरम्स नहीं करेंगे। तो कुछ थ्योरम्स मैं आपको 9th से भी करवाऊंगी, जो हमारी 10th चैप्टर से रिलेटेड होंगी। इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं वो भी हमारे पास 4 से 5 ही रहेंगे एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। लेकिन ये जो एक्सरसाइज 10.2 है इसमें हमारे पास थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 9 या 10 कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम पार्ट में करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो 2 पार्ट्स में हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में जो भी हमने पढ़ना है आज। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पे कि जो सेंटर होता है यानी कि केंद्र, केंद्र क्या होता है हमारा। कोई भी पॉइंट जो हम सर्कल बनाने के लिए लेते हैं वो हमारा केंद्र होता है। यह आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या यानी रेडियस। देखिए, ये आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट के आपने मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। यहाँ से ये हमने बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, तो अब ये जो सेंटर से ये जो सारे पॉइंट्स बने हैं ना, जब हम इन पॉइंट्स से यहाँ को इसको मिलाते हैं, किसी भी पॉइंट से हम इस सेंटर को मिलाते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। और रेडियस को आप कहीं से भी मिलाएंगे तो वो सेम रहेगी, रेडियस कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस हमने सेम लिया। मतलब कि जो सेंटर से लेके और बाउंड्री तक जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे त्रिज्या
यानी कि रेडियस। और जब हम इन सब पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये सारे पॉइंट्स जब आप मिला देंगे तो बनेगा हमारा सर्कल। इसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे परिमाप। इसके बाद हम पढ़ते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? परिमाप, या आप इसे पाथ भी बोल सकते हैं, पाथ ऑफ अ सर्कल। मतलब कि जो बाउंड्री है ना, अगर मान लो कि कोई सर्कल है, कोई पार्क है गोल गोल गोल, और अगर हम उसके साइड साइड में चलते हैं, तो वो जो साइड साइड में चलेंगे ना, हम उसे हम परिमाप बोलेंगे या सरकमफ्रेंस बोलेंगे। इसे हम पाथ भी बोल सकते हैं, पाथ ऑफ अ सर्कल, या बाउंड्री बोल सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि ये देखिए, ये सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए कि एक पूरी आर्क है कोई, मतलब कि ये सर्कल है, और अगर इसमें से हम इतना सा पार्ट अगर हम ले लेते हैं, पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो ए से बी तक जो हमने पार्ट लिया है ना, इसे हम बोलेंगे चाप, यानी कि आर्क। अब ये जो ए से लेके बी तक जो हमने आर्क ली है, इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क हम उसे बोलेंगे जब हम डायरेक्ट ए से बी तक जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से घुमा के जाएंगे ना, अगर हम ये ऊपर से घुमा के जाते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगी हमारे पास मेजर आर्क, यानी कि दीर्घ चाप, और माइनर आर्क यानी कि लघु चाप। इसके बाद जो हमारा बेसिक था, वो हमारा सर्कल का बेसिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम आगे करेंगे जो हमें मेन दिया हुआ है इस चैप्टर में। मेन इन्होंने हमें बताया है कि मान लीजिए हमारे पास सर्कल है कोई, ठीक है। सर्कल की इस चैप्टर में हमें 3 सिचुएशंस बताई गई हैं कि 3 सिचुएशन में जो वो लाइन है, वो उसकी 3 ही सिचुएशन हो सकती है। और वो क्या क्या हो सकती है कि मान लीजिए कोई सर्कल है और उसके यहाँ से कोई रेखा जा रही है, लाइन जा रही है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी। तो इसे क्या बोलेंगे? ये इसको टच नहीं कर रही है ना बिल्कुल भी, इसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को और हम क्या बोल सकते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये हो गई है हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। अब जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में हमें ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर से कोई लाइन जा रही है, कोई सर्कल है और उसके अंदर से कोई लाइन जो है वो उसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो और वो जो उसके जो 2 पॉइंट हैं, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेकंड सिचुएशन में छेदक रेखा, यानी कि सेकंड लाइन।
आया समझ में ये? इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा यानी कि सेकंड लाइन। और जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन में क्या करेंगे हम, एक जो उसको बिना टच करे जा रही है, एक अगर उसके अंदर से जा रही है, तीसरी अगर उसे बिल्कुल एक पॉइंट पे टच कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे टच करके जा रही है कोई लाइन ऐसे, ठीक है। ये हमने ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया, और ये हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड सिचुएशन को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट लाइन। इस चैप्टर में आपको मेन जो चीज़ है, ये तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन तीन चीज़ों पे ही हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये तीन चीज़ें और कुछ सर्कल की बेसिक चीज़ें, जैसे कि उसकी रेडियस, उसका सरकमफ्रेंस, उसकी आर्क, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, आपको पता है कि डायमीटर किसे बोलते हैं? डायमीटर उसे बोलते हैं, डायमीटर से पहले आप कोड को जान लीजिए। कोड क्या होता है? देखिए, जो सेकेंड है, जो छेदक लाइन है, वो इसको पूरा टच इसके बाहर तक भी जा रही है ना। लेकिन अगर वो बाहर तक ना जाए, अगर वो सिर्फ ए से लेके बी तक जाए, मतलब कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ कोई ये ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ यहीं तक रखेंगे, मतलब कि इसको हम बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो ये सेकंड नहीं बनता। इसे हम बोलते हैं कोड बोलते हैं। फिर इसे क्या होता है? ये कोड, यानी कि जीवा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, सर्कल की सबसे बड़ी कोड बोला जाता है डायमीटर को। यहाँ पे बना लेते हैं, मान लीजिए सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से होके जो रेखा जाएगी ना, इसे हम बोलते हैं कोड, लार्जेस्ट कोड, यानी कि सबसे बड़ी जीवा। और ये जो डायमीटर होता है, इसकी एक और डेफिनेशन है कि जो रेडियस है ना, उसका अगर आप डबल कर दोगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल ही होगा ना, तो इसका जो डबल है, रेडियस का जो डबल है, वो डायमीटर होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। तो अब थोड़ा सा आगे करते हैं हम। इसके बाद हम एक और टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा। या इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमने कोई सर्कल बना लिया, ठीक है। और इसके यहाँ से कोई लाइन जा रही है टच होके, जिसे हम बोल सकते हैं स्पर्श रेखा, या लाइन ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। और अगर हम इस लाइन को ऐसे की जगह ऐसे उठा देते हैं या ऐसे घुमा देते हैं, किसी भी तरीके से घुमा देते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये पॉइंट है ना हमारा, अब इस पॉइंट से आप इसको ऐसे ले जाइए, या आप इसको ऐसे ले जाइए, या आप इसको ऐसे ले जाइए, या आप इसको ऐसे ले जाइए, कैसे भी करके ले जाइए आप इसको, ठीक है। लेकिन ये हमेशा, अगर इस लाइन के अलावा अगर हम इस लाइन को किसी और तरीके से बनाते हैं, तो हमेशा किसी और बिंदु पे टच करेगी। देखिए, यहाँ पे इस पे किया, यहाँ पे इस पे किया, यहाँ पे इस पे, यहाँ पे इस पे। तो हम, मतलब कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ
एक ही पॉइंट पे होती है, मतलब एक ही बिंदु पे वो टच हो सकती है। इस मतलब कि क्या है हमारे पास कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है, यानी कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट। अगर आप इस लाइन के अलावा कोई और जो भी लाइन लेते हैं ना, तो वो हमेशा दो बिंदु पे टच करेगी, 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। तो यानी कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा जाएगी, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके बाद हम एक और वो लेते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। अब ये जो सर्कल है, इसमें से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सेकंड जा रहा है, ठीक है, छेदक रेखा जा रही है कोई। अब अगर हम इसके पैरेलल में और लाइंस बनाते हैं, एक ये बना लिया हमने, ये बना लिया, ये बना लिया, ऐसे ही हम इस तरफ भी बनाते हैं। अब आप ये देखिए कि इसके पैरेलल में हमने जितनी भी लाइंस बनाई हैं, तो ये जो लाइंस हैं, सारी लाइंस, इनमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइंस ऐसी हैं जो इसकी टेंजेंट है, यानी कि जो इसकी स्पर्श रेखा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, ये पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से रखिएगा, संभाल के, मतलब कि याद कर लीजिएगा अच्छे से। छेदक रेखा के समांतर, रेखा के समांतर वृत्त दो से अधिक वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, या इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? द सर्कल हैज नो मोर देन टू टेंजेंट्स parallel to the second line। ठीक है, किसी भी सेकंड के पैरेलल में अगर हम कितनी भी पैरेलल लाइन ले लें ना, तो उसके जो स्पर्श रेखा बनती है, यानी कि जो टेंजेंट बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही बनेंगे, दो से ज़्यादा टेंजेंट हमारे पास नहीं बनेंगे। तो ये जो, अगर आप ये 2 पॉइंट समझ लीजिए आप अच्छे से। और अब हम करते हैं थ्योरम के बारे में, अब हम इसकी पढ़ेंगे। हमारे पास चैप्टर में एक थ्योरम दी गई है, जो जिसमें क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि क्या कह रहा है हमें कि मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई सर्कल है हमारे पास, और इसका सेंटर मान लीजिए ओ है। अब ये कह रहा है कि कोई अगर स्पर्श रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा हम यहाँ से लेके जाते हैं, कहीं से भी लेके जा सकते हैं आप। अगर यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, इसका नाम हम रख लेते हैं पी, कोई टेंजेंट जा रही है, और इस लाइन का नाम रख लेते हैं हम एक्स वाई। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो रेडियस आएगी ना, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी। और यही हमें प्रूव करना है, लेकिन हम आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में प्रूव नहीं करेंगे। वो हम जब थर्ड ये देखिए यहाँ पे जब हम थर्ड नंबर पे ये करेंगे ना, थ्योरम ऑफ सर्कल, तब हम करेंगे इसका प्रूव, और तभी हम सेकंड जो है थ्योरम है उसका भी प्रूफ लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं दिखाऊंगी, आप अपनी बुक से देखिएगा, आपको बुक में समझ में आ जाएगा। वो क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कोई, ठीक है, यहाँ पे पी पे, तो इससे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही जो भी त्रिज्या जाती है वो एक ही त्रिज्या है जो उसके ऊपर लंब है। क्योंकि देखिए त्रिज्या तो हम कोई भी ले सकते हैं, त्रिज्या हमारे पास यहाँ से भी जा सकती है, 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 लेकिन इस पॉइंट के ऊपर तो हमारे पास एक ही त्रिज्या है ना, एक ही रेडियस है इस पॉइंट के ऊपर। तो यानी कि वो क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, और यही हमें ये इस थ्योरम में कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे हम 10.1 करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके बाद हम थ्योरम्स करेंगे जिसमें कि आप इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नहीं, पहले आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।